सीएम भजनलाल शर्मा का टोडररायसिंह दौरा, एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण करेंगे। जयपुर से रवाना होकर हेलीकॉप्टर से 12:10 पर टोडररायसिंह पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दोपहर 12:15 बजे हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12:20 तक सिंदूर का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री का स्वागत व स्मृति चिन्ह भेंट होगा। वन मंत्री संजीव शर्मा, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज टोडररायसिंह दौरा है। मुख्यमंत्री आज टोडररायसिंह जाएंगे, जहां एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण भी सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। और टोडररायसिंह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का 3 दिवसीय दौरा, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर और जैसलमेर जिले के दौरे पर रहेंगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। आज अजमेर और ब्यावर जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। 30 अगस्त को जोधपुर जिले का दौरा करेंगी उप मुख्यमंत्री और 31 अगस्त को जैसलमेर जिले के तनोट माता मंदिर के दर्शन करेंगी। दर्शन करने का उनका कार्यक्रम है। 31 अगस्त को शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, जैसलमेर का उनका दौरा रहने वाला है। आज अजमेर और ब्यावर में पहुंचकर कई कार्यक्रमों में तो हिस्सा लेंगे और कल जोधपुर जाने का उनका कार्यक्रम है। और उसके बाद 31 अगस्त को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तनोट माता मंदिर के दर्शन करेंगी और शाम को 5 बजे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का वापस जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो अजमेर, ब्यावर, जोधपुर और जैसलमेर जिले के दौरे पर उप मुख्यमंत्री आज अजमेर और ब्यावर जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर शेखावत दिन भर सामाजिक सरोकार में व्यस्त रहने वाले हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत विधिवत शुभारंभ इसका करेंगे। गौशाला मैदान में भव्य खेल महाकुंभ का शाम 4:30 बजे शुभारंभ होगा और वे शुभारंभ इसका करेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद मीडिया से रूबरू होंगे शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, जहां वे सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे। गौशाला मैदान में भव्य खेल महाकुंभ का शाम 4:30 बजे शेखावत शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे मंत्री शेखावत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। तो पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को आईएमएफ में बड़ी जिम्मेदारी नियुक्त किए गए कार्यकारी निदेशक। तो पूर्व गवर्नर आरबीआई के बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, कार्यकारी निदेशक वे नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आईएमएफ में बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, वे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पूर्व आरबीआई गवर्नर को बड़ी जिम्मेदारी यहां मिली है। पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आईएमएफ के तहत ये बड़ी जिम्मेदारी उनको नियुक्त की गई है। कार्यकारी निदेशक वे नियुक्त किए गए हैं। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएमएफ के में बड़ी जिम्मेदारी पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को सौंपी गई है। कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं पूर्व गवर्नर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पूर्व गवर्नर आरबीआई गवर्नर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएमएफ में उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर उर्जित पटेल को आईएमएफ में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर उर्जित पटेल।
आपको बता दें कि डॉक्टर उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और अब आईएमएफ में उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएमएफ में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बड़ा काम उनको मिला है। कार्यकारी निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी खबर, विश्वविद्यालय सिंडिकेट की बैठक आज। विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज मुहर लगेगी। कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी। विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इस विश्वविद्यालय से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज सिंडिकेट की बैठक होगी। विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी और विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय में आज सिंडिकेट की बैठक आयोजित होगी और इस बैठक पे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा लगेगी और मुहर लगेगी। और अब 12 से खबर है, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कृषि विपणन बोर्ड का सहायक अभियंता ट्रैप किया गया है। सहायक और कनिष्ठ अभियंता से 1,41,000 जब्त किए गए हैं। एएन अंकित शर्मा, जेईएन रविकांत मीणा डिटेन किए गए हैं। पैसों को लेकर दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। दोनों के बैगों से नाप तोल से संबंधित इंच टेप, माप पुस्तिकाएं एवं पत्रावली भी बरामद की गई है। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर आकस्मिक चेकिंग यहां की गई है। 12 में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एएन अंकित शर्मा और जेएन ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पैसों को लेकर दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा गया, लेकिन दोनों ही अधिकारियों ने कोई स्पष्ट जवाब यहां नहीं दिया है। दोनों के बैगों से नापतोल से संबंधित इंचटेप, माप पुस्तिकाएं एवं एक पत्रावली भी बरामद की गई है। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर यह आकस्मिक चेकिंग 12 में की गई है। तो 12 से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां 12 में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की यहां मौत हो गई। खेतों में काम करने के दौरान किसान पर आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से झुलसे युवक को अस्पताल ले जाया गया। उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पाटन थाना क्षेत्र के बावड़ी नीनामा गांव के वीर सिंह की इस आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। तो आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने के बाद परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हौसले बुलंद हो तो कोई मुश्किल राह में रुकावट नहीं बनती। झुंझुनू जिले के पैरा एथलीट अरुण दादीज इसी कहावत को सच कर दिखा रहे हैं। जन्म के 1 साल बाद ही गंभीर बीमारी के कारण दोनों पैर चलने लायक नहीं रहे। हालात ने परखा, समाज ने ताने मारे, लेकिन मां ने हौसला दिया, तू मेहनत कर, एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। यही वाकया अरुण की जिंदगी का मंत्र बन गया। अरुण ने जिला, राज्य और नेशनल प्रतियोगिताओं में एक के बाद एक कई पदक अपने नाम किए और आज अरुण का सपना है कि भारत की ओर से पैरा ओलंपिक खेलना और देश का नाम रोशन करना। इसके लिए वे इन दिनों एशियाई खेलों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। नेशनल राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी सभी राजस्थान के पैरा खिलाड़ियों को नेशनल स्पोर्ट्स डे पे शुभकामनाएं देता हूँ। अगर हौसला बुलंद हो तो हम क्या नहीं कर सकते। मैं बचपन से पैरालाइज हो गया था, उसके बावजूद भी मैंने खेल के अंदर श्रीमान UK पांडे जी स्पेशल ओलंपिक के डायरेक्टर और हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोच से प्रेरणा लेकर खेल के अंदर में शामिल हुआ
खेलने के बाद मैंने सबसे पहले जिला स्तर प्रतियोगिता में मैं खेला, जिसमें मेरे को सिल्वर मेडल मिला शॉर्ट पुट में। उसके बाद मैं राज्य स्तर पे मैंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें मेरे को स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद मैंने रग्बी चैम्पियनशिप 2020 के अंदर बिहार में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। कोटा के जवार थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों ने बताया कि पीड़ित पिछले 2 साल से एक लड़की से प्रेम करता था, लेकिन जब लड़की ने शादी से मना कर दिया तो उसने ये कदम उठा लिया। बूंदी के केशोराय पाटन थाना क्षेत्र के सांतला गांव में एक महिला पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजनों ने तुरंत कोटा जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों ने बताया कि कमलेश ने अपने जेठ के लड़के को गाली गलौज करने से रोका था और इस बात से नाराज होकर उसने जान से मारने की धमकी दी और लाठी डंडों से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब ब्यावर से खबर है, जहां ब्यावर में श्रीजी टावर के 3 दुकानों के ताले टूटे। फाइनेंस कंपनी के भी ताले यहां टूटे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। टावर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी यहां बंद पाए गए हैं। तो ब्यावर के श्रीजी टावर में 3 दुकानों के ताले टूटे। फाइनेंस कंपनी के भी यहां ताले टूटे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची। टावरों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी यहां बंद पाए गए और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ब्यावर से खबर है, जहां श्रीजी टावर में 3 दुकानों के ताले टूट गए, वहीं फाइनेंस की दुकान में भी ताला टूटने की सूचना सामने आई है। आपको बता दें कि इस टावर के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। सेवा पात्र की पूरी राशि वहां से गई है। मेरा प्रशासन से विनम्र अनुरोध है, कृपया इस क्षेत्र के इस नशेड़ियों को मिटाने का प्रयास करें, ताकि दुकानों के ताले टूटे हैं। मानव 3 दुकानों के ताले टूटे हैं। मैसर्स मां सरस्वती बोकर, विश्व आर्किटेक्ट और श्री रतन प्रॉपर्टी डीलर। लमसम कितना नुकसान हुआ, कुछ पता चला? नुकसान का कुछ पता नहीं लगेगा। अभी इनके सेठ लोग आ रहे हैं। कल हमारे जैन धर्म का महापर्व था, सब लोग उधर व्यस्त थे। उधर ये जो हमारे साहू समाज से हैं वो भी जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। ये भाई साहब देवेंद्र जी भी जैन समाज से जुड़े हुए हैं। लगभग सारे। भरतपुर जिले के कामा नगर पालिका के अध्यक्ष गीता खंडेलवाल के पति भगवान दास खंडेलवाल के फर्म गजेंद्र ट्रेडिंग कंपनी पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय अब यहां बन गया है। बैंक ने फर्म पर अंतिम नोटिस चस्पा कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक शांत कुमार ने बताया कि बैंक का 32,33,130 रुपए का ब्याज सहित बकाया है। बैंक ने कई बार पत्राचार के जरिए ऋण वसूली का प्रयास भी यहां किया, लेकिन भुगतान न होने पर अंततः दुकान पर कब्जा अब कर लिया गया है। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के बलारा गांव में 55 वर्षों बाद ऐतिहासिक तालाब पूजन हुआ और इसका आयोजित किया गया। आयोजित इस अनोखे कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत तालाब पूजन का शुभारंभ भरत सिंह राठौड़ के सानिध्य में हुआ। सुरेंद्र कंवर ने तालाब पूजन कर परंपरा का आगाज यहां किया। कार्यक्रम के दौरान एक अनूठी रस्म भी निभाई गई, जिसमें भाई ने बहन को चुनरी उड़ाकर तालाब का जल पिलाया और इसके बाद विभिन्न समाजों की महिलाओं ने अलग अलग घाटों पर पूजन किया। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 1251 महिलाओं ने तालाब पूजन में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सहित कांग्रेस नेताओं ने भी शिरकत कर ग्रामीणों के साथ इस ऐतिहासिक परंपरा को संजोया। पूरे गांव में छत्तीसगढ़ में बड़ा हर्ष का उत्सव है और सभी लोग आए हुए हैं और शांतिपूर्वक कार्यक्रम हो रहा है। उसके लिए सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन और सभी शांति रखें और प्रेम से सब अच्छा काम करें। सबसे पहले गांव के जो ठाकुर साहब है भरत सिंह, उसकी धर्मपत्नी ने पूजन किया है, क्या कहोगे? उनका रिवाज होता है, शुरुआत में पहले से कई पीढ़ियों से आ रहा है, कई
उस हिसाब से पहला वो वहाँ से होता है, फिर सभी करते हैं, सभी छत्तीसगढ़ करते हैं। मतलब खुशहाली की मन्नत भी मांगी है। बिल्कुल खुशहाली की मन्नत मांगी है, पूरे गाँव की छत्तीसगढ़ की खुशहाली की मन्नत मांगी है। और अब बीकानेर के कोलायत से खबर सामने आ रही है, जहां पत्नी से परेशान पति ने सुसाइड कर लिया है। कपिल सरोवर में छलांग लगाकर आत्महत्या की है। आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। सोशल मीडिया पोस्ट में पत्नी और साले पर मानसिक परेशान करने का आरोप लगाया गया। सूचना पर एसडीआरएफ टीम और कोलायत पुलिस मौके पर पहुंची। पंच मंदिर के श्री डुंगरेश्वर महादेव मंदिर के सामने घाट की पूरी घटना है। सुसाइड करने वाले व्यक्ति की पहचान महावीर जैन के रूप में हुई है। तो कोलायत से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पत्नी से परेशान होकर पति ने सुसाइड कर लिया है। के डूंगरेश्वर महादेव और पंचमुखी महादेव के बीच में कोई बैग और मोबाइल और जूते मिले, जिसका यहाँ के कोई किसी ने फ़ोन पुलिस को किया, तो पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास तलाश की, फिर एसडीआरएफ को बुलाया। एसडीआरएफ ने तलाश की तो वो तालाब में मिला, जिस 1-1.5 घंटे पहले वो फेसबुक पे डाला हुआ था कि मैं वहाँ आत्महत्या कर रहा हूँ। उसका नाम महावीर जैन है, कौन करेगा है। झुंझुनू की पॉक्सो कोर्ट ने एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अलग अलग धाराओं में 1,55,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं मामले में सहयोगी रहे आरोपी युवक के 2 दोस्तों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र भामू ने मामले में दमदार पैरवी करते हुए आरोपी को सजा तक पहुंचाया है। एडवोकेट भामू ने बताया कि ठीक 2 साल पहले 29 अगस्त 2023 को 15 साल की पीड़िता के पिता ने मेहाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अमित उसकी बेटी को एक होटल ले गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर तीनों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई और वही 19 गवाहों तथा 36 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधान न्यायाधीश इसरार खोखर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अमित के दोनों दोस्तों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। वहीं अमित को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 1,55,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन शाखा बयाना के तहत आयोजित 5 दिवसीय बीजारोपण और पौधारोपण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभियान के तहत 8 किलो बीज फलदार वृक्षों के बीजों का बीजारोपण किया गया। लगभग 500 पौधों को विभिन्न स्थानों पर लगाया गया। कार्यक्रम शुरू किया है, पहले से ही जारी है। अभी जो भाजपा की तरफ से कार्यक्रम राजस्थान सरकार की पहल से शुरू हुआ, एक पेड़ माँ के नाम के अभियान से प्रेरित होकर ये अभियान हमने शुरू किया, पर्यावरण सुरक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत करीब 8 किलो बीजों का वितरण हमारी शाखा के लोगों द्वारा आसपास के किया गया, जिससे कि